हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। आज के शो में बात उन बच्चों से शुरू करेंगे जो किताबें लेकर क्लास में होने चाहिए थे, लेकिन टीचर की मांग लेके फिर से सड़क पर बैठ गए। आजमगढ़ में जेन अल्फा के छात्रों ने सवाल उठाया, पढ़ाई के लिए टीचर नहीं तो फीस किस बात की ले रहे हैं। और जब यही सवाल राजनीति तक पहुंचा तो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और फिर पलटवार भी हुआ। इसके बाद बात गंगा एक्सप्रेसवे की। 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से में बारिश के बाद धंसाव की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल उठ रहे हैं निर्माण की गुणवत्ता पे और अधिकारी सफाई कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बयान, यूपी बीजेपी में नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां और विनोद तावड़े की एंट्री पर भी बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप यूपी बुलेटिन। शुरुआत आजमगढ़ से, जहां बच्चों की एक सीधी सी मांग ने शिक्षा व्यवस्था पे कई मुश्किल सवाल खड़े किए हैं। ये दृश्य देखिए। केमिस्ट्री पढ़नी है लेकिन केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। फिजिक्स पढ़नी है लेकिन छात्रों का आरोप है कि उसका भी नियमित टीचर नहीं है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी सिर पर हो तो बच्चे क्या करें? आजमगढ़ में छात्रों ने इसका जवाब दिया। बच्चों ने कहा कि केमिस्ट्री के टीचर के बिना ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य किसी एसिड की तरह जल रहा हो। और बच्चे क्लास छोड़कर स्कूल के सामने बैठ गए। इस नए जेन अल्फा प्रोटेस्ट की तस्वीरें आजमगढ़ की हैं। यहाँ स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 18 अगस्त की सुबह स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थी और मांग थी कि हमें पढ़ाने के लिए टीचर दे दीजिए। आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन केमिस्ट्री के शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर हुआ था और पुलिस ने और स्कूल प्रशासन ने छात्रों से बात की, जिसके बाद बच्चे वापस स्कूल के अंदर चले गए। लेकिन कहानी सिर्फ एक केमिस्ट्री टीचर की नहीं रही है। स्थानीय अखबार हिंदुस्तान के मुताबिक कॉलेज में करीब 1100 बच्चे पढ़ते हैं। प्रदर्शन कर रहे बच्चे कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित शिक्षकों की समस्या करीब 26 साल से बनी हुई है। एक रिपोर्ट तो कहती है कि छात्रों ने यह भी कहा कि गणित के शिक्षक की कमी भी पिछले कुछ वर्षों से बनी हुई है। यानी जिन विषयों के सहारे साइंस के बच्चे बोर्ड परीक्षा से लेकर आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, उन्हीं की क्लास पे सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का दूसरा सवाल है फीस का। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों के आरोपों की रकम अलग बताई गई है। आरोप समझ जाइए तब बात समझ जाएंगे। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक न होने पे निजी शिक्षक की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 रुपए लिए जा रहे थे। विद्यार्थियों का सवाल था कि जब नियमित शिक्षक होने चाहिए तो पढ़ाने के लिए अलग पैसे क्यों दिए जाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छात्रों ने 500 रुपए अतिरिक्त मांगे जाने का भी आरोप लगाया है विद्यालय के प्रबंधन पे। छात्रों ने मेंटेनेंस और लाइब्रेरी जैसे अलग अलग मदों में ली जाने वाली रकम पर भी सवाल उठाए। इन आरोपों पर स्कूल प्रबंधन की विस्तृत सार्वजनिक सफाई सामने नहीं आई है। अब यहां पर एक जरूरी बात है, सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को जन अल्फा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण इन बच्चों की मांग दिखाई देती है। कोई बड़ी राजनीतिक मांग लेकर ये नहीं निकले थे। इनकी मांग थी कि टीचर चाहिए, क्लास चाहिए और जो फीस ली जा रही है उसका हिसाब चाहिए। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कई शिक्षक समय पे स्कूल नहीं आते हैं और नियमित क्लास भी नहीं होती है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए अतिरिक्त फीस मायने रखती है। छात्रों ने कहा कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो दोबारा ये प्रदर्शन करेंगे। स्कूल का पक्ष क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रदर्शन के बाद छात्रों को भरोसा दिया गया कि 48 घंटे के भीतर केमिस्ट्री के टीचर की व्यवस्था कर दी जाएगी। छात्रों ने यह भी कहा कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो समझ जाइए फिर से प्रदर्शन होगा। हालांकि इसी स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्र साल 2021 में एक बार फिर से लामबंद हुए थे। मिलती जुलती शिकायतें की थी। कहा था कि उनसे 200 रुपए के फॉर्म के बदले 400 रुपए लिए जा रहे हैं। शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार कॉलेज पहुंचे थे। अमर उजाला की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक निरीक्षण में पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं मिलने पर प्रधानाचार्य और अध्यापकों का
वेतन रोकने का निर्देश दिया गया था। परिसर में साफ सफाई की खराब स्थिति मिलने पर 10 परिचारकों को निलंबित करने का भी आदेश तब दिया गया था। यानी फीस और पढ़ाई को लेकर छात्रों की शिकायत का मामला इस कॉलेज में पहली बार सामने नहीं आया है। कुछ महीने बाद मार्च 2022 में भी एसडीएम ने दोबारा कॉलेज का निरीक्षण किया था। तब स्कूल में हर कमरे में पंखे लगवाने, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की लैब के लिए सामान खरीदने का भी उन्होंने निर्देश दिया था और कहा कि इसके लिए जो 30,000 रुपए जरूरी हैं वो खर्च करें। उसी रिपोर्ट में प्रशासन ने स्मिथ इंटर कॉलेज को जिले की एक पुरानी धरोहर भी बताया था। तो 18 अगस्त 2026 के प्रदर्शन को सिर्फ एक वायरल वीडियो मानकर आगे बढ़ जाना शायद पूरी कहानी नहीं होगी। सवाल यह है कि अगर छात्रों का यह आरोप सही है कि विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों में नियमित शिक्षक वर्षों से नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक पढ़ाई चल कैसे रही थी? अगर अतिरिक्त रकम ली जा रही है तो उसका नियम और हिसाब क्या है? और सबसे जरूरी, अगर समस्या को समझने के लिए बच्चों को क्लास छोड़कर स्कूल के गेट पर आना पड़े तो शिकायत सुनने का सामान्य सिस्टम कहां चला गया है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कुछ मांग संज्ञान में आई है, जिसका उस विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी से वार्ता करके हल किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 26 साल से टीचर वहाँ पे नहीं है, सर इसको कैसे देखा? जो 10+2 के बच्चे हैं उनको पढ़ाई को लेके कह रहे हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे नहीं, हमारी आगे बोर्ड का पेपर हम कैसे देंगे, उसके लिए सर क्या व्यवस्था की जा रही है? विद्यार्थियों की जो मांग है मैनेजमेंट कमेटी से वार्ता करके हल कराया जा रहा है। तो सर इनको कैसे शांत किया गया है, क्या कहा गया है आपके द्वारा, क्या हल करा दिया जाएगा? तो अभी बच्चों का फुटेज जारी है? नहीं, खत्म हो चुका। क्या सर आपकी मांग थी, आपने क्या आश्वासन दिया? उनकी समस्या हल हो जाएगी। फिलहाल छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि केमिस्ट्री के टीचर मिल जाएंगे। अब अगली तारीख प्रदर्शन की नहीं, उस आश्वासन की है। देखना होगा कि 48 घंटे बाद स्मिथ इंटर कॉलेज में बच्चे केमिस्ट्री की क्लास में बैठते हैं या फिर से सड़क पे। लेकिन यूपी में हर एक दिन जन अल्फा का खड़ा होना सरकार को राजनीतिक कॉर्नर में भी धकेलता हुआ दिख रहा है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक्स पोस्ट में लिखा भी था कि 2014 में आई भाजपा सरकार की सबसे बड़ी असफलता विफलता यह है कि 14 साल तक के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। जिन छात्राओं को स्कूल में होना चाहिए वो टीचर की कमी के साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं। यूपी में कोई शिक्षा मंत्री है क्या? इसके साथ उन्होंने कल यानी सोमवार को लखनऊ में हुए जैन अल्फा प्रोटेस्ट का वीडियो भी शेयर किया था। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाब भी दिया। विभाग से जो टीचर की रिक्ति है उसकी पूर्ति करने के लिए अतिथि वक्ताओं का चयन पिछले वर्ष किया गया था। उन अतिथि वक्ताओं की पढ़ाई या उनके द्वारा पढ़ाई जारी रहे, इसको लेकर के कोर्ट केस हुआ हाई कोर्ट में, और जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से ये टीचर्स अनुपलब्ध हो गए। बच्चों की चिंता सही है, मुझे बच्चों से ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अगर ये अच्छे टीचर नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। आज माननीय हाई कोर्ट में डेट लगी थी, विभाग ने अपना पक्ष रखा, मैंने सुनिश्चित किया कि हम लोग इसको सकारात्मक दिशा में लेके जाएं। कल मुझे आशा है कि इसमें ऑर्डर आ जाएगा और इन अतिथि वक्ताओं को हम लोग वापस लेंगे ताकि बच्चों को ये ठीक से पढ़ाएं, और साथ साथ अतिथि वक्ताओं के चयन की प्रक्रिया पे जो कोर्ट ने प्रश्न उठाया उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। साथ साथ जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, जिनकी लापरवाही की वजह से लगभग 1.5 महीने से टीचर्स उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यही एक मुद्दा थोड़े न है जिस पर विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका मिला हो। यूपी के एक और एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी दिखने लगी है। पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे था, अब है गंगा एक्सप्रेसवे। कहा जा रहा है 36,000 करोड़ की लागत से बना है। गंगा एक्सप्रेसवे बारिश के दौरान धंस गया है। मेरठ से प्रयागराज को जाने वाले 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा था, लेकिन किलोमीटर संख्या 421 यानी जो लेन मेरठ से प्रयागराज जाती है उस पे किलोमीटर संख्या 421 के आसपास ये एक्सप्रेसवे धंस गया है। साइड रेल पर 10 मीटर तक का गहरा गड्ढा हो गया है। फौरन मरम्मत शुरू कराई गई। देखिए दृश्य और सुनिए पत्रकारों को। यहाँ पर बारिश होते ही ये एक्सप्रेसवे भी धंस गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आगे जाके दिखाने पाए कि एक्सप्रेसवे जो साइड में स्लिपोज है वो पूरी तरीके से स्लिपोज हो गया था, और देखिए ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर बैठ गया था। ये देखिए सड़कें पूरी धंस गई थी, और ये नीचे अगर आपको दिखाएं तो ये पूरी तरीके से बैठ गया है। बरसात
का समय चल रहा है। बारिश तेज हुई जिस वजह से ये स्लिपोज हो गया है और ये 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 3 महीने बाद ये एक्सप्रेस वे धंस गया। अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो लोगों के कुछ और दावे भी सामने आएंगे। जैसे कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जब वो इस एक्सप्रेसवे का वीडियो बनाने पहुंचे तो वहां मौजूद वर्कर्स ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, फिर भी कुछ लोगों ने थोड़ी दूर से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे उसे पुश कर दिया। और आज की क्या हालत थी, आज की तारीख की खुद देखते चलिए। गंगा एक्सप्रेस वे पर पैच वर्क होने के बाद भी लगातार वहाँ का सड़क जो है धंस रही है। आपको दिखाते यहाँ पर अभी पैच वर्क हुआ था और देखिए पैच वर्क होने के बाद ये देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर पैच वर्क हुआ था और ये देखिए ये धंस गया है यहाँ पर। और उसके बाद से देखिए फिर से यहाँ पर गाड़ी से कंक्रीट डाली जा रही है इसको ऊंचा करने के लिए। यहाँ पर अभी पैच वर्क हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद ये लगातार देखिए फिर से ये दरारें आ गई हैं और ये दरारें देखिए पैच वर्क होने के बाद हुआ है। उसके बाद ये नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से धंस गया है। इसको ऊपर करने के लिए कंक्रीट यहाँ पर मशीन से डाली जा रही है। यहाँ से अभी यहाँ मसाला डाला गया था, इसको ऊपर किया जा रहा है, लेवल बराबर किया जा रहा है। और ये देखिए लगातार यहाँ पर बगल में भी मिट्टी धंस रही है। जो रेलिंग है ये भी टेढ़ी हो गई थी, इसको भी सीधा किया गया है। लगातार पैच वर्क हो रहा है। यहाँ पर पैच वर्क होने के बाद देखिए ढलान आपको दिख रही होगी और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है। अगले हिस्से में कुछ बयानों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। वो आज गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए, कुछ ऐलान किए और कुछ राजनीतिक स्वाद के बयान भी उन्होंने दिए। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सब भारतवासियों का ध्येय देश प्रथम ही होना चाहिए। इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। अब विनोद तावड़े पर बात। भाजपा की नई लिस्ट में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। वो राज्यसभा सांसद हैं। इस जिम्मेदारी के बाद कुछ अटकलों पर विराम लगा तो कुछ नई अटकलें शुरू हुई, उन पर बात राजधानी में करेंगे। विनोद तावड़े ने एक्स पर एक बयान दिया है, कहा है कि संगठन गढ़े चलो, विकसित भारत गढ़े चलो। शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के को इंचार्ज नियुक्त हुए जगदीश ईश्वर भाई पटेल ने भी बयान दिया और गिनाए कि यूपी में कितने सारे काम हुए हैं। मैं करीब 2.5-3 साल से यूपी में ही बनारस लोकसभा, जो हमारे प्रधानमंत्री की लोकसभा है, वो संभालता था, और सोने पे सुहागा जैसी बात है कि वहाँ ही मुझे दायित्व मिला है, तो काम करने की बहुत मजा आएगी मुझे। वैश्विक छवि जिसने बनाई है, विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी, उन्हीं की लोकसभा में मैं काम करता था। तो 2014 के बाद का यूपी और अभी का यूपी बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ विकास हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इकाई पे विकास हुआ है। माननीय योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो यूपी के अंदर विकास किया है, मैं मानता हूँ आज हम गुजरात में बैठे हैं
गुजरात की फैक्ट्री में पहले यूपी से कार्यकर्ता मतलब कारीगर मिलते थे। आज स्थिति ऐसी है कि गुजरात से यूपी में वापस जा रहे हैं, क्योंकि विकास इतना हुआ है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। सिर्फ वाराणसी के अंदर ये 12 सालों में 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से काम हुए हैं। चाहे ब्रिज बनना है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे हेल्थ का है, कोई भी क्षेत्र में बड़े बड़े स्टेडियम बनना है, फ्लाईओवर बनना है, एयरपोर्ट बनना है। उसके अलावा अगर डिफेंस की बात करें तो ब्रह्मास्त्र भी वहाँ बन रहा है, रेलवे की बड़ी फैक्ट्री वहाँ बनी है। मतलब पूरे यूपी के अंदर विकास का एक इतना बड़ा माहौल खड़ा हुआ है, तो काम करने में ये जो विकास का काम जो है वो हम जनता जनार्दन के बीच में नीचे के लेवल तक घर घर ले जाए, बस यही हमारी कामगिरी रहेगी। बाकी आज का शो यहीं तक। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और देखते रहिएगा लल्लन टॉप यूपी।